तारीख में पहली बार निगरान वजीर आजम के इख्तियारात में इजाफा। इलेक्शन एक्ट में 54 तरामीम पार्लियामेंट में पेश। निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत के लिए जरूरी फैसलों का इख्तियार होगा। बैनुल अक़वामी और गैर मुल्की मुआहदों की मुजाज होगी। अरकान पार्लियामेंट का इलेक्शन एक्ट तरामीम की मंजूरी से इनकार। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कानून साजी पर एतराज। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा कमेटी में किए गए फैसलों से हटकर तरामीम पेश की गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की तरामीम वाले तमाम बिल कल मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास में पेश करने की हिदायत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून शहादत तरमीमी बिल 2023 समेत 3 अहम बिल मंजूर कर लिए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। ताखीर की सूरत में ठोस वजह बतानी होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। इलेक्शन एक्ट तरामीम की तफसीलात सामने आ गई। इंतखाबी उजरदारी पर 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होगा। 30 दिन में फैसला नहीं होता तो उम्मीदवार को कामयाब करार दिया जाएगा। हल्के में वोटर्स की तादाद की तब्दीली 5% से ज्यादा नहीं हो सकेगी। उम्मीदवार 60 रोज में कौमी असम्बली या सेनेट की रिशस्त पर हलफ लेने का पाबंद होगा। हलफ ना लेने पर सीट खाली तस्वुर की जाएगी। कौमी असम्बली की रिशस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 40 लाख से 1 करोड़, सूबाई असम्बली की सीट के लिए 20 लाख से 40 लाख तक खर्च किए जा सकेंगे। आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुपता फिरता है और ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। भाई साहब, मेरा जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें, जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें, उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी? शुक्रिया। नो क्रॉस टॉक। ख्वाजा साहब थैंक यू, प्लीज आप तशरीफ रखें। अपने कारकुनों को कैद करा के खुद चूहे की तरह छुप रहा है। जिस शख्स का दिफा खवातीन करे उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी? ख्वाजा आसिफ का चेयरमैन पीटीआई पर तंज। वफाकी वजीर ने कहा ईवान में पीटीआई का कूड़ा करकट बाकी रह गया। जब इस शख्स ने कानून साजिया की, असम्बली तहलील की, उस वक्त इन्हें शर्म ना आई? पहले अपना दामन देखें फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में जुमलों का तबादला। पीटीआई की सेनेटर डॉक्टर जरका ने करारा जवाब देते हुए कहा अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, सोच समझ कर बोला करे। एहतजाज पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ के काबिल एतराज अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। नो क्रॉस टॉक प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस। ये बाकियात माहौल न खराब करें। सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे। अब कोई सोचे भी ना कि नाजायज हुकूमत बना लेगा। जिन लोगों ने तरक्की का पहिया जाम किया उन्हें बाहर निकाल दिया। अगर कल किसी और को मुसल्लत किया गया तो उसे भी गरीबान से पकड़कर उतारेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जारहाना अंदाज। तकरीब से खिताब में कहा पिछली हुकूमत ने सीपैक रोककर अपने आकाओं से वफादारी निभाई। सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान में सरमाया करना चाहते हैं, लेकिन वो पूछते हैं अगला निजाम क्या होगा? दोबारा यही लोग आए तो इन्हें कबूल नहीं करूंगा। कौम की जिम्मेदारी है नाअहलों का रास्ता वोट की ताकत से रोके। 10 साल भी इंतखाबात ना हो तो कोई बात नहीं, मुल्क और अवाम के मसाइल ज्यादा जरूरी है। इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं इनका हल हमारी तरजीह है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। राजा रियाज ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में इस्हाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने की मुखालफत कर दी। कहा इस्हाक डार के निगरान वज़ीर-ए-आज़म होते हुए इंतखाबात का नतीजा कोई नहीं मानेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपोजिशन लीडर के तौर पर 3 नाम दूंगा। जल्द वज़ीर-ए-आज़म से निगरान सेटअप पर मुशावरत शुरू होगी।
कभी ये इस्तीफे देते हैं, कभी वापस असेंबली में आ जाते हैं। पीटीआई वाले फैसला करें वो क्या चाहते हैं। अयाज सादिक ने सवाल उठा दिया, ये लोग किस मुंह से जमहूरियत और पाकिस्तान की बात करते हैं? जो काम भारत ना कर सका वो पीटीआई वालों ने कर दिया। अपनी जात की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से बाज आ जाएं। वफाकी वजीर का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। कौमी असम्बली को 12 अगस्त तक अपनी मुद्दत पूरी करनी है। कानून में वक्त के साथ साथ कुछ तरमीम करना पड़ती है। कोई कानून साजी बशमूल इलेक्शन एक्ट पेश नहीं किया जा रहा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने वाजे कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी लिखी, कुछ चीजों में तरमीम होनी चाहिए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से कमेटी तश्कील दी गई जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल थी। वाह क्या कहने, इंतखाबात से कबल अराकीन कौमी असम्बली पर खसूसी नवाज़ात की बरसात। सिर्फ 18 दिन के मेहमान अराकीन असम्बली की स्कीमों के लिए 51 अरब रुपए जारी। पूरे साल के लिए मुख्तस 90 अरब में से 41 अरब रुपए 3 माह में जारी करने की मंजूरी। गुज़िश्ता साल रह जाने वाले मजीद 20 अरब रुपए भी इंतखाबात से कबल देने का फैसला। पहली शशमाही में तरक्याती स्कीमों के लिए 61 अरब 26 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के लीडर की हिमायत नहीं करते। अमेरिका ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयानी को फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, काश मेरे पास भी झूठे साइफर जैसा कोई कागज होता, कागज हवा में लहराकर बयानी की तरदीद करता। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश हो गए। 2 अगस्त को पीटीआई सरबराह पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समाअत पर मुल्जिम को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने सितंबर तक समाअत मुलतवी करने की पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी माफीनामा तलब कर लिया। तोशाखाना फौजदारी केस के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाल के बाद दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। साइफर मामले पर FIA तलबी के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI की 5 दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जिना हाउस हमला केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 2 बहनों को इख्तियारी करार देने का हुक्म मनसूख। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ कार्रवाई मौखर कर दी। अदालत ने गुज़श्ता रोज अलीमा खान और उज़मा खान समेत 22 PTI रहनुमाओं को इख्तियारी करार दिया था। दूसरी जानिब जिना हाउस हमला केस में PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद का खामिद भी गिरफ्तार। पुलिस ने अतीक रियाज को शनाख्त परेड के लिए अदालत में पेश किया। पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो ये मेरे माथे पर कलंक होता। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। मुल्क दिवालिया हो जाता तो आवाम को रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते। शहनशाही अखराजात, करप्शन कंट्रोल करने तक कशकोल नहीं टूटेगा। वसाइल की शदीद किल्लत, सैलाब, महंगा तेल, IMF, महंगाई साबिक हुकूमत ने छोड़े। चेयरमैन PTI ने रियासत तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। वज़ीर आज़म का DI खान में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को संग बुनियाद और इफ्तिताह भी किया। मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर ने वज़ीर आज़म को मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने आज़ाद पेशावराना सरमायाकारी और कौमी इख्तराई अवार्ड्स का इजरा भी कर दिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया। नुमाया कारकर्दगी पर नौजवानों को अवार्ड से भी नवाजा। मुल्क में कुछ लोग सियासत खेलने में मसरूफ है। पाकिस्तान को सियासी अफरा तफरी की नहीं, जख्मों पर मरहम की जरूरत है। पीपल्स पार्टी सियासत में अवाम की खिदमत कर रही है। रोटी कपड़ा और मकान का ख्वाब आज पूरा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सैलाब मुतासिरीन को घर से सिंध हुकूमत दे रही है। नासिर हुसैन शाह बोले पीपल्स पार्टी वफाक समेत सूबों में क्लीन स्वीप करेगी। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे।
सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया का घरेलू मुलाजमत पर मुबैना तशद्दुद, बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुलजमा सोमिया बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना हमक में दर्ज मुकदमे में हफ्से बेजा में रखने, तशद्दुद की दफात शामिल। तशद्दुद का शिकार 14 साल घरेलू मुलाजमा जनरल अस्पताल में जेर इलाज। बच्ची के इलाज मुआवजे के लिए 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। तशद्दुद से लड़की की रीढ़ की हड्डी मुतासिर होने का खदशा, आंखों और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्म में इन्फेक्शन फैल गया। खैबर की तहसील जमरोद में धमाका, एडिशनल SHO अदनान अफरीदी शहीद। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। मशकूक शख्स ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की, तलाशी के दौरान खुद को धमाके से उड़ा दिया। हमलावर को पकड़ने की कोशिश में अदनान अफरीदी शहीद हुए, एक हमलावर फरार हो गया, तलाश जारी। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी, PDM का अलर्ट जारी। दरिया सिंध में चश्मा और तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बैराज में पानी की आमद बढ़कर 14,04,571 क्यूसिक हो गई। सरगोदा, डेरा गजी खान, बावलपुर, बक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीमिया खान में फ्लड अलर्ट। दरिया रावी में हेड बल्लो की, दरिया सतलुज में सुलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में दीवा प्लाट के मकाम पर शगाब पड़ने से चावल, मकई, कमात की हजारों एकड़ पर काश फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुल्क में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल, कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। सबसे ज्यादा सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हब नदी पर बनाया गया आरजी पुल सैलाबी रेले में बह गया। सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ते, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। नाला लई की पल मॉनिटरिंग, इंतजामिया अलर्ट। उकाड़ा, हारूनाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश ने जलथल एक कर दिया। नशेबी इलाकों में कई के फिट पानी जमा। सिंध हुकूमत का ऐसा इकदाम, कंबर शदाद कोड के सलाम मुतासिर में जायदाद के हकूक के सर्टिफिकेट तकसीम। सूबाई वजीर तैमूर टालपर कहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने रोटी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा कर दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए कोशिशें तेज। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने MKO पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। GD और मुत्तहदा रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा, शहरी सिंध और दही सिंध की खलीज मौजूदा हुकूमत ने बढ़ाई। MKO और GDA की बैठक इस खलीज को खत्म कर सकती है। 138 MMCFD गैस सिस्टम में शामिल की है। अगले 6 माह में मजीद 132 MMCFD गैस शामिल हो जाएगी। ऐसी तवानाई मुल्क में ला रहे हैं जिसका बोझ गरीब आवाम पर ना पड़े। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, तरक्की का जो सफ़र गुज़िश्ता 4 साल से रुका हुआ था, इसे हमने दोबारा शुरू किया। इधर ओमान से LPG लाने वाला जहाज़ पोर्ट कासिम पर ख़राब। जहाज़ के जनरेटर बंद होने से LPG की मुंतकली का काम 48 घंटों से बंद। आउटर चैनल पर मजीद LPG लाने वाले जहाज़ भी फंस गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को अमरीकी हम मनसब का टेलीफोन। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में देर पाम और इस्तेहकाम पर बातचीत। एंथोनी ब्लिंकन की पाकिस्तानी अवाम और मईशत की तरक्की के लिए अमरीका के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान के साथ तामीरी और जमहूरी शराकतदारी चाहते हैं। IMF के साथ पाकिस्तान के मुआहदे को खुश आइन करार दिया। वज़ीर आज़म की डेनमार्क में कुरान मजीद की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नफरत आमेज़ वाक़यात के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है। अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं देंगे। मामले खसूसी ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, ऐसे वाक़यात अमन को ख़राब करने की साजिश है। किसी भी मुक़द्दस किताब की तौहीन हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास नकद आवर फसलों की ज़्यादा पैदावार और वजारत के फ़रोग़ के लिए पायदार इक़दाम का जायज़ा। आला म्यार के बीज और म्यारी ज़रिए अद्वियात से मुतल्लिक़ तजावीज़ पर गौर। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में ज़राअत के लिए खसूसी जोन मुख्तस करने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने चने और दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ज़रई खुद कफ़ालत ज़रई बरामदात का फ़रोग़ हमारा मुश्तरका मिशन है। किसान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। चीन में भी तब्दीली। वज़ीर ख़ारजा चिन गिंग 7 माह से कम अरसे में ओहदे से फारिग। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग इंतज़ामिया ने वांग यी को नया वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया है।